हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11। इसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। पिछली वीडियो में हमने फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को जाना। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। फिनॉल की निम्न अभिक्रियाओं को समझाना, जैसे कि हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्केलीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से कर लें। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। या इसी प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि फिनॉल से निम्न को किस प्रकार प्राप्त करोगे। ये जो है प्रश्न पूछने का तरीका बोर्ड में रहता है इस टाइप से, और इस टाइप से जो है प्रश्न पूछ जाते हैं। केवल समीकरण लिखिए और उनके सिर्फ समीकरण आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि आपको फिनॉल से क्या बनाना है, तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, जिसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुएन के नाम से, फिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सैलिसिल एल्डिहाइड या अर्थ सैलिसिल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और अर्थोपैराक्रिसोल कैसे बनाएंगे, तो ये हम आज इसी वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है हैलोजनीकरण। जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन की यहाँ प्रक्रिया करवाएंगे। अब हैलोजन में आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। सबसे ज़्यादा क्रियाएँ होती हैं आपके सिलेबस में जो है क्लोरीन की हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लोरीन को लेकर चलेंगे। तो देखिए समीकरण आपको सिर्फ रखना है, सबसे अच्छे से समझना है, क्योंकि थ्योरी तो आती भी नहीं है और आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फिनॉल की ब्रोमीन जल जब भी बोल दें तो ब्रोमीन की क्रिया यहाँ पर होती है। जल में जो ब्रोमीन है घुला हुआ है, इसलिए इसको ब्रोमीन जल बोलते हैं। तो H2 सिर्फ मात्र उपस्थिति रहेगी, लेकिन क्रिया में वह कौन लेगा, ब्रोमीन। तो जब फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है। तो यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है ट्राइब्रोमो वाले 3 ब्रोमीन की ज़रूरत है। और ब्रोमीन जो है आपको पता होगा कि ब्रोमीन जब भी मिलता है तो Br2 के रूप में मिलता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है 3 जगह जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, जिससे 6 हो जाएंगे। तो 6 होने से आपको अब यहाँ पे जो फिनॉल का सूत्र दिख रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन हमने यहाँ पर अंदर जो छिपे रहते हैं उनको निकाल के बताया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अर्थो पैरा और जो अर्थो पोजीशन है, या फिर ये कहेंगे दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और छठवीं पोजीशन, ये आपको पता होगा कैसे देते हैं। जो फिनॉल है यहाँ पर 1 नंबर हुआ, दूसरा नंबर आपका इधर पे होगा, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ और 6वां यहाँ होगा। तो इस प्रकार से ये इनकी पोजीशन है। और इसी जब वजह से 2,4,6 ट्राई जो बोला है, तो दूसरे नंबर पर ब्रोमो, चौथे नंबर पर ब्रोमो और 6वें नंबर पर ब्रोमो आपको जोड़ना है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। और ये कब जोड़ेंगे, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये तीनों हाइड्रोजन 3 जो Br बचे हैं उन Br के साथ में निकल जाता है, हो जाता है 3HBr, और 3 Br यहाँ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से आपके 6 ब्रोमीन का उपयोग हो जाता है। तो ये अभिक्रिया बन जाती है और इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसके बाद हमारी दूसरी अभिक्रिया आती है कि जो इसी की अभी हमने ये करवाई थी जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ। अब यदि हमारा यहाँ विलायक, अभी विलायक था हमारा जल में ब्रोमीन को घोला था। यदि विलायक हमारा CH2 हुआ यानी कार्बन डाइसल्फाइड हो, तो क्या बनेगा, तो फिनॉल के ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं तो अर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। अभी 2,4,6 बना है, इसमें अगर अध्रुवीय विलायक हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, अर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बन जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ज़रूरत है 4 ब्रोमीन की, जिनमें से आपका 1 ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और 1 ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। जहाँ पर ये ब्रोमीन जुड़ेंगे यहाँ से निकलेंगे एक हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन से क्रिया करके 2HBr बन के बाहर निकल जाएंगे। तो इसको बोलेंगे अर्थोब्रोमोफिनॉल और इसको बोलेंगे पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है। इसके बाद हमारी आती हैं नेक्स्ट अभिक्रिया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे। और नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है स्टूडेंट वो होता है HNO3। इसको सुविधा के लिए तोड़ के हम ऐसा भी लिख सकते हैं OHNO2। तो भी आप देखेंगे तो सूत्र अभी भी HNO3 है, बस सुविधा के लिए ऐसा कर दिया। आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल में जो NO2 है वो समूह छिपा रहता है। यही NO2 जो है आगे जाकर अभिक्रिया करता है फिनॉल पर। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या अभिक्रिया है। तो फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो 2,4,6 यानी दूसरे, चौथे और 6वें नंबर पर नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। इसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ये बहुत विकल्प में बहुत अच्छे से आपको याद रखना, क्योंकि पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो जैसे इस पर अभिक्रिया करवाते तो NO2 जो है 3 जगह पर यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जगह 3 हाइड्रोजन है,
तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे और NO2 वहाँ पर जुड़ जाएगा। और 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो हो जाते 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन जल के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाते 3H2O के रूप में। तो जो ऑक्सीजन है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। ये पिक्रिया अम्ल है, इसी को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलेंगे, क्योंकि दूसरे, चौथे और छठवें नंबर पर NO2 जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद हमारी जो दूसरी अभिक्रिया इसी की नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल की, ये अभी हमने ऊपर जो अभिक्रिया की वो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की। यहाँ पर तनु नाइट्रिक अम्ल की करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। उपस्थिति अभी भी वैसी ही है जैसे ऊपर थी, सांद्र H2SO4 था तो ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल ले रहे हैं वो तनु ऊपर सांद्र था। तो जब तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल से करवाते हैं तो आपका यहाँ पर अर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो जो NO2 है आपका एक अर्थो पर जुड़ जाएगा, एक बार फिनॉल पर पैरा पर जुड़ जाएगा। और जो 2 OH हैं, 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेंगे उनसे क्रिया करके 2H2 बन के बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक NO2 यहाँ जुड़ गया, एक NO2 पैरा पर जुड़ गया, और इस प्रकार से इनके जो है नाम आप लिख सकते हैं, अर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है और पैरा इसका हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो तीसरी अभिक्रिया है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो है आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसमें जो है कौन सा समूह छिपा रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें होता है SO3H समूह, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक समूह। और जो OH भाग है वो इसमें ही जुड़ा रहता है, ये OH जल के रूप में बाहर निकल जाता है। देखिए, तो फिनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ कम ताप पर अभिक्रिया करवाने पर अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम है यहाँ से, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। एवं 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। यहाँ पे ताप अलग अलग है, तो ये ध्यान रखें आप। जब हम कम ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं तो अर्थो हाइड्रोक्सी बनता है और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिनॉल ने जैसे यहाँ पर H2SO4 से क्रिया की है, H2SO4 में SO3H जो भाग है वो ये क्या करेगा, यहाँ पर अर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, इस प्रकार से बन जाएगा ये वाला अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और H2 इसमें से बाहर हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तो हो जाएंगे 2H। और इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन है एक, वो यहाँ से मिल जाएगा, तो H2 बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं 100 डिग्री पर। तो 100 डिग्री पर क्या होता है, पैरा पोजीशन पर जो है ये जो है SO3H ग्रुप है पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, जहाँ से भी एक H2 निकलेगा, और इस प्रकार से ये दोनों यौगिक कंपाउंड बन जाते हैं। इसके बाद हमारी जो चौथी अभिक्रिया आती है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में आपको नाम समझ में आ रहा होगा, इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं। एक तरह से ये आपकी जो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है। फिनॉल की मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर अर्थो और पैरा क्रिसॉल बनता है, और यह अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। जैसा कि हमें प्रश्न में भी पूछा गया था कि अर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं अर्थो पोजीशन पर अगर CH3 जुड़ता है तो इसको बोला जाता है अर्थो क्रिसॉल, और अगर पैरा पोजीशन पर जुड़ता है तो इसको बोलते हैं पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो फिनॉल की यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से CH3Cl की हमने 2 अणु लिए, क्योंकि 2 आपको अर्थो और पैरा बनाना है। तो एक CH3 जो है अर्थो पर जुड़ जाएगा और एक CH3 जो है पैरा पर जुड़ जाएगा। दोनों जगह से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, वो दोनों हाइड्रोजन Cl से क्रिया करेंगे और 2HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास Cl भी 2 ही है। इसमें जो उपस्थिति रहती है वो रहती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो इस प्रकार से ये थी हमारी यहाँ पर 4 अभिक्रियाएँ जो कि पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बन रही है हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।